जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 10th की जो पोएम है द ट्री। तो डायरेक्टली पढ़ते हैं। कह रहा है कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। क्या एक जंगल जो होता है वो क्या बिना पेड़ों के हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एक जंगल का अस्तित्व बिना पेड़ों के है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दी गो। कह रहा है कि इस पोयम को पढ़ के चेक करो कि ये पेड़ है कहाँ, मतलब इस पोयम में पेड़ों की स्थिति कहाँ दिखाई गई है कि पेड़ कहाँ है और कहाँ होने चाहिए। और कह रहा है कि एंड वेयर डू दे गो, और इस पोयम को पढ़ के पता लगाओ कि वो पेड़ कहाँ चले जाते हैं, लास्टली वो कहाँ चले जाते हैं, ये आपको पढ़ के पता लगाना है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट। जो पेड़ हमने घर में रख रखे हैं, इनसाइड का मतलब यहाँ घर के अंदर से है, जो पेड़ हमने घरों के अंदर रखे हैं, आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट, अब वो निकल करके फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं जहाँ उनका मूल स्थान है, जहाँ उनका अहम अस्तित्व है। हमने उनको उनके अस्तित्व से अलग करके और अपने घरों में कैद कर रखा है अपने स्वार्थ के लिए। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज। इन दिनों जो जंगल बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गया था, एम्प्टी हो चुका था। वेयर नो बर्ड कुड सी सिट नो इंसेक्ट हाइड, जहां पर न तो कोई चिड़िया बैठ सकती थी और न तो कोई कीड़ा छुप सकता था। अब जैसे मान लो बिल्कुल खेत रहेगा, मैदान रहेगा, फील्ड रहेगा, तो वहां पे कोई कीड़े छुपेंगे नहीं, न वहां पे चिड़िया बैठने आएगी। वही कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट बिल्कुल पेड़ों से एम्प्टी हो चुका था, जहां पे न तो कोई बर्ड बैठ पा रही थी, न तो कोई इंसेक्ट छुप पा रहा था। नो सन, सन माने सूर्य की किरण है, सनरेज। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, न तो सूर्य की किरणें अपने पैरों को बर्री कर पाती थी शैडो में। बर्री का मतलब देखो गाड़ना या दफनाना होता है, लेकिन यहाँ बर्री क्या, सूर्य की किरणें डायरेक्ट जमीन पे आके गड़ जाती है, मतलब जमीन तक आके एकदम रुक जाती हैं, लगता है जैसे धंस गई है, वहां से हटती नहीं है, उसी को बर्री कहा गया है। कह रहा है कि जहां पर सूर्य की किरणें अपने पैरों को शैडो में नहीं जमा पाती थी। अब शैडो माने परछाई, परछाई कब जमेगी, जब वहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगी। किसी फील्ड में कोई परछाई कहाँ बनती है, जब तक वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, कोई वस्तु नहीं जाएगा, वहां परछाई बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कह रहे हैं कि जहां पर शैडो में एक परछाई के अंदर, एक छाया के अंदर सूर्य की किरणें अपने पैर को नहीं जमा पाती थी। इस लाइन को पढ़ के ऐसा फीलिंग होता है ना कि जैसे सूर्य की किरणें भी आती हैं, तो जैसे सूर्य उगता है वैसे पेड़ छाया बना देते हैं, है ना, एक शैडो बना देते हैं। तो जब सूर्य की किरणें ऊपर से आती हैं नीचे, तो ये तो सही बात है कि उसको भेद नहीं पाती हैं, भेद के बाहर नहीं आ पाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो छाया से मिलती तो है ना। यानी छाया और सूर्य की किरणों का एक मिलाप होता है, एक मीटिंग वहां पे कह सकते हैं होता है, जहां पे वो दोनों एक दूसरे को कम अक्रॉस करते हैं। वही कह रहा है कि अब तो पेड़ है ही नहीं, तो सूर्य की किरणें अपने फीट को शैडो में नहीं गाड़ पाती हैं, मतलब शैडो तक लेके नहीं आ पाती, क्योंकि शैडो है ही नहीं वहां पे। अब देखो आगे कह रहे हैं कि द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, यहाँ पर डेज कहा गया था। कह रहा है कि जो फॉरेस्ट इन रात, मतलब आजकल की रात में, आजकल के दिन में एम्प्टी हो चुका था ना, कह रहा है कि विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक, बाई माने तक, वो सुबह तक फुल ऑफ ट्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि ये कैसे सुबह तक भर जाएगा। तो देखो ये बाय मॉर्निंग का मतलब सुबह नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर है। यहाँ पर मतलब ये है कि फ्यूचर में। अब पूरी का मतलब जरा समझ लो ये कहना क्या चाहते हैं इसमें। कह रहे हैं कि एक ऐसा फॉरेस्ट जहां से उन पेड़ों को हटा करके, कोई भी पेड़ ये नहीं चाहता कि हम किसी के घर में जाकर के उग जाए, वहां उनको जबरदस्ती किया जाता है। जैसे आपने देखा हुआ टाइगर इन जू में, टाइगर को जब हम ले आकर के जू के अंदर रख देते हैं तो उसकी सारी शक्तियां छीन जाती हैं, वो रोने लगता है। लेकिन उसे कुछ न मिले अगर वो अपने सेम प्लेस पे रहता है, तो वहाँ पे वो खुश रहता है, मस्त रहता है। उसी तरह पेड़ों को हमने अपने स्वार्थ के लिए अपने घरों में ले आके लगा दिया है, जिससे हमें बहुत फायदा नहीं है। केवल चंद सुंदर लगने के लिए, एक छोटी सी सुंदरता के लिए हमने उन पेड़ों की आज़ादी को यूं ही छीन रखा है, जो हमारे लिए वैलिड नहीं है, किसी चीज़ के लिए वैलिड नहीं है।
तो कह रहे हैं कि वो फॉरेस्ट जहां पर हमारी वजह से, हमारे मनुष्यों के स्वार्थ की वजह से, आखिर पेड़ क्यों कटते हैं? हमारी लग्जरी को पूरा करने के लिए ना, हमारे सुखों को पूरा करने के लिए ना। तो हमने जिन पेड़ों को काट के एम्प्टी बना रखा है, वीरान बना रखा है जिन फॉरेस्ट को, जहां पर ना तो हम किसी बर्ड को बैठने दे पा रहे हैं, ना तो किसी कीड़े मकोड़े को घर दे पा रहे हैं छुपने के लिए, जहां पर सूर्य की किरणें शैडो में नहीं आ पा रही है, खुली आ रही है बिल्कुल। कह रहा है कि वो फॉरेस्ट जो एकदम रात दिन एम्प्टी हो चुका है ना, वो आने वाले समय में इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, वो 100% वो भर जाएगा, वो भरेगा। भरने का मतलब क्या है कि वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? क्योंकि ध्यान से समझना, जो प्रकृति है वो प्रकृति हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। और इन फॉरेस्ट को लंग्स कहा जाता है। आप समझते हो ना, इसको लंग्स कहते हैं किसका? इस धरती का, यानी इस प्रकृति का फेफड़ा ये पेड़ होते हैं। तो ये बताओ, जब हम उनको पेड़ को काट वाट करके खत्म कर देंगे, अपने घरों में ले आएंगे, लगाएंगे, तो पेड़ों का विकास होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है हमें ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलेगा नहीं, और जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्रकृति का हरासमेंट होगा। तो प्रकृति ये बात कभी नहीं चाहेगी। प्रकृति इन पेड़ों को अंदर से एम्फेसाइज करेगी कि तुम्हें किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलना है, क्योंकि अभी इस धरती को बचाना है, और इस सेल्फिश मानव के चंगुल से तुम बाहर निकलो, वरना चंद खुशियों की वजह से पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इस बात के लिए कहा गया है कि ये पेड़ इन फ्यूचर हमारे रोके से नहीं रुकेंगे, ये जाएंगे बाहर, क्योंकि इनको प्रकृति को बचा करके रखना है। अब देखो उन पेड़ों के बारे में ये क्या कह रहे हैं, ये क्या फील कर रहे हैं, और अपनी फीलिंग को दिखा रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में। कह रहे हैं ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी पूरी रात जो रूट्स है, जड़ें हैं ना, वो काम करती हैं। काम क्यों करती हैं? क्योंकि इनको यहां से बाहर निकलना है, एनी हाउ इनको प्रकृति की गोद में जाना है फिर से। तो इसलिए ये जड़ें पूरी रात काम करती हैं, मतलब थकती नहीं है, रुकती नहीं है, अपने आप को रोकती नहीं है, पूरी रात काम करती हैं। अच्छा, क्यों काम करती हैं? कह रहे हैं टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। कह रहे हैं डिसएंगेज करने के लिए, अलग हटाने, इंगेज माने जोड़ देना और डिसएंगेज माने अलग हटा लेना खुद से। कह रहे हैं कि ये अपने आप से, जो जड़ें आपस में घुल मिल गई हैं, बंध गई हैं, उनसे अपने आप को डिसएंगेज करती हैं, इसलिए जड़ें काम करती हैं। फ्रॉम द क्रैक्स, दरारों से होकर के, इन द वरांडा फ्लोर। कह रहे ये वरांडा का जो फ्लोर है ना, फर्श है ना, उसमें क्रेक बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये बार बार पूरी रात काम करती हैं जड़ें, और काम करने का मकसद क्या है कि ये अपने आप को डिसएंगेज करती हैं। मतलब जो बाउंडेशन उनके अंदर हो गया है ना, कि वो आपस में जुड़ गई हैं, थोड़ी फर्म बन गई हैं, दृढ़ बन गई हैं, मतलब जबरदस्त बन गई हैं, उनसे आपस में क्या कर रही हैं, अपने आप को हटा रही हैं, ताकि मैं वहां से कमजोर होकर बाहर निकल सकूं। उनकी जड़ें वहां पर इंगेज हो गई हैं, इसलिए वो डिसएंगेज कर रही हैं अपने आप को। कह रहा है कि द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। कह रहा है जो पत्ते हैं ना, वो स्ट्रेन कर गए हैं। स्ट्रेन मैंने अभी समझा रहे हैं, टुवर्ड्स द ग्लास, शीशे की ओर। स्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कोई टहनी बाहर निकल रही है, एक पेड़ से टहनी बाहर निकल रही है, वो यहां तक आई है, ठीक है, यहां तक आ गई है, यहां हमने ग्लास लगा दिया, तो अब इस पे वो चिपकेगी इन द सेंस क्या है कि वो पहले प्रेशर देगी इसको, और जब ये प्रेशर इस ग्लास को नहीं हटा पाएगा तो वहीं पे जबरदस्ती रोक दी जाएंगी। तो किसी चीज को जबरदस्ती रोक देने की क्रिया ही स्ट्रेन कहलाती है। कह रहा है कि जो पत्ते हैं ना, वो स्ट्रेन हो गए हैं, रोक दिए गए हैं टुवर्ड्स द ग्लास, ग्लास की ओर, यानी वो ग्लास पर ही स्ट्रेन हो गए हैं, आके रुक गए हैं, प्रेशराइज होके रुक गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। कह रही कि छोटी छोटी जो टहनियां है ना, वो स्टिफ हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, है ना, विथ एक्सर्शन माने थकावट की वजह से। छोटी छोटी जो टहनियां हैं वो बार बार निकलने का प्रयास कर रही हैं, हमने वहां पे ग्लास लगा दिया है, इसलिए वो इतना बार प्रयास किए हैं बाहर निकलने का ना, कि वो क्या हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं। स्टिफ का मतलब सख्त हो गई हैं एकदम।
और किसकी वजह से सख्त हुई है? एक्सर्शन की वजह से, थकावट की वजह से। सख्त इन द सेंस क्या है, जैसे एक दीवार, मान लो एक दीवार से हमें बाहर जाना है, हम डेली उसी पे फाइट से मार रहे हैं, तो जो जगह हमारा दीवार पे लगेगा वो स्टीफ हो जाएगा, एकदम सख्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थक चुका है, ये मर चुका है, ये चमड़ा बिल्कुल डेड हो चुका है उस पे मारते मारते, इसलिए एक्सर्शन की वजह से वो स्टिफ हो चुका है। कह रहे हैं कि लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ्स, बफ्स का मतलब होता है ना छोटी छोटी डालियों को बफ्स कहते हैं, और लॉन्ग क्रैम्प, क्रैम्प्ड माने ऐठा हुआ, लॉन्ग क्रैम्प्ड ज्यादा ज्यादा लंबे लंबे ऐठे हुए छोटे छोटे जो टहनी, देखो अब यहाँ लंबे लंबे ऐठे मत और छोटे छोटे टहनी गलत मत ले लेना, इसका मतलब समझा रहे हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड का मतलब देखो कोई चीज मान लो इतना ऐठा हुआ है ना, इतना ऐठा हुआ है, कोई चीज इतना ऐठा हुआ है, तो ये जो क्रैम्प है ये लंबा बना हुआ है। वही कह रहा है कि लॉन्ग क्रैम्प यानी लंबी लंबी ऐठन बनी हुई जो बफ्स है ना, छोटी छोटी डालियां है ना, वो शफलिंग, सफल का मतलब होता है पैरों को रगड़ के चलना, ये सफलिंग कर रही है यानी अपने आप को रगड़ के घिसते हुए बाहर निकल रही है। अंडर द रूफ, रूफ के नीचे से, छत के नीचे से, like newly discharged patient half dazed moving to the clinic doors। एक बार और देखना, कह रहा है कि छोटी छोटी जो बफ्स है ना, जो ऐठी हुई हैं, क्रैम्प्ड हो गई हैं, वो शफलिंग करते हुए, रगड़ते हुए अंडर द रूफ, रूफ से रगड़ते हुए बाहर निकल रही हैं। जिस तरीके से, लाइक यहाँ पर क्या है, सिमिली है, लाइक का यूज किया गया है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जिस तरीके से नया नया कोई पेशेंट डिस्चार्ज किया जाता है और जब वो चलता है तो हाफ डेज्ड, आधा ऊँघता रहता है, मतलब मरीज को देखा है धीरे धीरे चलता है, आधा वो ऊँघता है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और मूव करते हुए क्लिनिक के दरवाजे तक जाता है, यानी आधा ऊँघता रहता है, जैसे लगता है ना कि वो एकदम थक चुका है, उसके शरीर में जान नहीं है, पैरों को घिसते घिसते धीरे धीरे चलता है क्लिनिक डोर की तरफ। सेम उसी तरीके से लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ्स जो है ना, वो सफलिंग कर रही है अपने पैरों को, मतलब अपने आप को घिसते हुए, रगड़ते हुए रूफ के नीचे से, यानी जो छत है उसके नीचे से रगड़ते हुए बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, इसको जब एक दो बार पढ़ोगे ना तो इसका मतलब समझ में आएगा। ये बहुत अच्छी पोयम है और इसमें से मुझे लगता है कि हर बार एक क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, और इसका सेंट्रल आइडिया बड़े अच्छे से तैयार करना। कह रहा है कि आई सिट इनसाइड। अब देखो यहाँ पे आई पोएट ने खुद को कहा, ये सही बात है, लेकिन आप यहाँ पे समझना आई का मतलब वी का मतलब यहाँ पर क्या है, पीपल है ना, मतलब इस पीपल ऑफ वर्ल्ड, हम यहाँ पे पूरा लिख दे रहे हैं, आप देख लेना, पीपल ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया का हर एक आदमी यहाँ पर आई के रूप में रखा गया है। क्यों, अभी समझ जाओगे। देखो कह रहा है कि आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठता हूं, इनसाइड माने उसी घर में बैठता हूं, डोर्स ओपन, दरवाजे को खोल करके, टू द वरांडा, वरांडे की तरफ, मतलब जहां पर इन पेड़ों की घटनाएं हो रही हैं, जहां पर पेड़ स्टिफ हो रहे हैं, क्रैम्प्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सफलिंग कर रहे हैं, उसी साइड का डोर मैं खोल देता हूं, मतलब ये दिखते रहते हैं, और तब मैं घर में बैठता हूं, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूं, लॉन्ग माने बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूं, हाईलाइट करके लिखता हूं। आगे बताएंगे क्या लिखता हूं, मतलब मैं एक मानव हूं, मैं एक पोएट हूं, मैं एक राइटर हूं, मैं एक स्टोरी टेलर हूं, और मैं एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूं, इन विच आई स्केर्सली, देखो स्केर्सली, बेयरली और हार्डली, तीनों का मतलब मुश्किल से होता है, और इनका मतलब नहीं होता है, सिंपल वे में समझे, इनका मतलब नहीं होता है। कह रहे कि इन विच, जिन लेटर में आई स्केर्सली मेंशन, मुश्किल से, नहीं के बराबर में मेंशन करता हूं, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, पेड़ों की जो जाने की प्रक्रिया है, जो पेड़ जाना चाहते हैं, अपने अंदर की वेदना को शो करते हैं कि मुझे जाने दो, इस बात को मैं मुश्किल से लिखता हूं, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से बाहर पेड़, फॉरेस्ट जाना चाहता है, मतलब फॉरेस्ट का मतलब पेड़ है, यहाँ पे जाना चाहता है, डिपार्च करना चाहता है, इस बात को मैं मुश्किल से लिखता हूं। मतलब यहाँ पर क्या है कि मैं एक राइटर तो हूं,
लेकिन पेड़ जो चाहते हैं प्रकृति को बचाना, जो पेड़ चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, मतलब जो पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों को हम घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उनके ऊपर एक ऑपरेशन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मैं एक राइटर होते हुए भी इनके बारे में नहीं लिखता हूं। क्यों? क्योंकि इनको घर के अंदर रखने से मेरा भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मैं एक मानव हूं, फिर भी इनकी अंदर की तकलीफ को बाहर शो नहीं करता हूं लोगों के अंदर, क्योंकि अगर मैं शो कर दूंगा तो मेरे घर का भी एक जो वो है सुंदरता है ना, ब्यूटी है, वो खत्म हो जाएगी। तो इस स्वार्थ में मैं नहीं करता हूं। आगे कह रहे हैं कि द नाइट इज फ्रेश। देखो अभी समझा रहे हैं, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। देखो ये जो दो लाइन है ना, इस दो लाइन को हम अभी इसके बाद पढ़ाते हैं। पहले आप यहां से लेकर के ना, यहां से लेकर के और यहां तक, देखो हम यहां पर ये बना दे रहे हैं और यहां तक ये बना दे रहे हैं, मतलब यहां से डायरेक्ट आप नीचे की दो लाइन को ऐड करोगे तब समझ में आएगा। कह रहे हैं कि पेड़ घर से बाहर जाना चाहते हैं और द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेन, लिचेन एक काई का पौधा होता है ना, बहुत अच्छा दिखता है। कह रहे हैं कि जो सुगंध है ना, वो लीव्स पत्तों की सुगंध एंड लिचेन और काई की पेड़, काई के पत्तों की जो सुगंध है ना, स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। जिस रूम में मैं रहता हूं उस रूम में, यानी सारे रूम में एक बहुत ही बड़ी आवाज के रूप में पहुंचती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि पेड़ चिल्ला चिल्ला के रो रो करके कह रहा है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। इन छोटे छोटे काई के पौधे को है ना, ये लिचेन के पौधे को, छोटे छोटे टहनियों के लीव्स की आवाज ऐसा लगता है ना कि सुनाई दे रही है। किसके रूप में? स्मेल के रूप में। उनकी जो स्मेल को, उनके स्मेल को यहाँ पर पोएट ने क्या मान लिया? उनकी वॉइस मान लिया है। मतलब यहाँ पर क्या है, लाइक लगाया है तो सिमिली है, एक नाउन की तुलना दूसरे से की जा रही है। कह रहा है कि उनके स्मेल उनकी वॉइस के रूप में हमारे तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। फिर भी मैं मुश्किल से ये बात लिख पाता हूँ, नहीं लिखता हूँ मैं कि हमारे पेड़ हमारे घर से बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट में अपनी जगह पे जाना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में मैं कर क्या लेता हूँ? कह रहे हैं कि द नाइट इज फ्रेश। देखो इनका दिमाग इनकी पेड़ों के कष्टों से छूट करके और खुशियों की तरफ चला जा रहा है। कह रहे हैं द नाइट इज फ्रेश, रात एकदम मस्त है। द होल मून शाइन्स, पूरा पूरा चांद चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, आकाश में, खुले आकाश में पूरा पूरा चांद चमक रहा है। मतलब पहले पेड़ थे तो चांद पूरा दिखाई नहीं देता था, हमने बाहर की पेड़ों को काट दिया है। अब चांद पूरा पूरा चमक के हमारे घर को क्या कर रहा है? रोशन कर रहा है। हमारा घर अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है और रात एकदम फ्रेश दिखाई दे रही है। मतलब कि अब पेड़ों के जाने का दुख इनको नहीं है, इनको अपने घर की सुंदरता से मतलब है। इनको पेड़ों की जो अंदर की आवाज है वो सुनाई नहीं दे रही है ना। इसका मतलब, इन दो लाइन का मतलब ये है ना कि इनको खुशियों का माहौल दिख रहा है, इनको अपनी सुंदरता दिखाई दे रही है, अपने घरों को संवारना दिखाई दे रहा है। बाकी पेड़ों की जो दुख है, कष्ट है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ना आगे देखो अगले पैराग्राफ में ये खुद क्या कहते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ है ना, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। कह रहे हैं कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। मेरा जो हेड है, मेरा जो सर है ना, मेरा जो दिमाग है ना, वो भर चुका है विस्पर से। विस्पर का मतलब भुनभुनाना होता है ना, भुनभुनाहट। यानी पेड़ों की जो हल्की मधुर आवाज भुनभुनाहट के रूप में आती जा रही है ना। अच्छा, मुझे क्यों आ रही है वो आवाज़? मुझे क्यों आ रही है? क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को बाहर कर सकता हूँ। मेरे लिखने से गवर्नमेंट, लोग सब उस पर ध्यान देंगे और इनके लिए कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एबिलिटी है वो करने की, फिर भी नहीं कर रहा। कह रहे हैं मेरा सर एकदम भर गया है विस्पर से, उनकी भुनभुनाहट से, उनकी आवाज़ों से। कह रहा है विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक साइलेंट हो जाएगा। कल तक साइलेंट हो जाने का मतलब क्या है कि मैं रोज सुनता हूँ, पर डे इनके विस्पर्स को सुनता हूँ और मेरा हेड भर जाता है। फिर अगले दिन ये क्या हो जाती है? साइलेंट हो जाती है, बोल के थक जाती है, इनकी आवाज़ मेरे दिमाग से निकल जाती है। यानी इनकी फीलिंग मेरे दिमाग में डेली भरती है, डेली निकल जाती है, मैं कोई तवज्जो नहीं देता हूँ। कह रहे हैं लिसन, सुनो, ध्यान से सुनो।
द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब यहाँ तक जब मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, इवन कि हमारे पास एबिलिटी है फिर भी मैं इनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो अब ये अपना पाँव हाथ खुद चला रही हैं, कह रही है देखो द ग्लास इज ब्रेकिंग। वह ग्लास जो पेड़ों के छोटे छोटे पौधों को रोकने के लिए मैंने लगा दिया था, वो ग्लास अब टूट रहा है। भाई पेड़ बढ़ेंगे ही, उनकी जड़ें बढ़ेंगी, जबरदस्त होंगी तो टूटेगा ही। कह रहे ग्लास टूट रहा है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। जो ट्रीज है ना वो लड़खड़ाते हुए, स्टम्बलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब लड़खड़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइव किए हैं, तब जाके उन शीशों को तोड़ने में कामयाब हुए हैं, इसलिए वो स्टम्बलिंग कर रहे हैं। जब कोई पहलवान बहुत बड़े पहलवान को पटकता है तो उसकी लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है। वही कह रहे हैं कि उनकी लॉस ऑफ एनर्जी हो गई है, वो स्टम्बलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं इनटू द नाइट, रातों में। यानी रातों में वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि धीरे, अब चूंकि एक पेड़ जब दीवार के अंदर से निकलता है दीवार को क्रेक कर देता है, बट वो दीवार कब क्रेक होता है उसे हम पॉइंट आउट नहीं कर पाते, उस टाइम को पॉइंट नहीं कर पाते हैं। वही कह रहे हैं कि रात में शायद जब हम लोग सो जा रहे हैं ना, तो ये पेड़ बाहर निकल रहे हैं स्टम्बलिंग करते हुए। कह रहे हैं विंड्स रश टू मीट देम माने पेड़। कह रहा है कि हवाएं जो है ना वो आके टकराती हैं टू मीट देम, इनसे मिलने के लिए। यानी हवा भी, प्रकृति भी आती है इनसे मिलने के लिए। इनको कुछ प्रकृति, देखो हवा आती है मतलब ऑक्सीजन, माने प्रकृति इनको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देती है कि तुम पूरे अच्छी तरीके से स्ट्रांग वे में आ जाओ और तोड़ दो सारी दीवारों को और बाहर निकल जाओ, दिखा दो इस दुनिया को कि मेरी जगह ये नहीं है। तो कह रहा है कि हवाएं इनसे आके रस करती हैं, टकराती हैं, इनसे मिलने आती हैं। कह रहे हैं द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब देखो जो मून है ना वो टूट रहा है, मतलब देखो इज ब्रोकन का मतलब टूट चुका है ना। कह रहे हैं मून अब टूट चुका है लाइक अ मिरर, जिस तरीके से एक शीशा टूट जाता है, मतलब एक शीशा जैसे चकनाचूर होकर टूट जाता है, वैसे चंद्रमा टूट रहा है। चंद्रमा के टूटने का मतलब क्या है अभी समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि इट्स पीसेस, इस चंद्रमा की जो पीसेस है ना, फ्लैश नाउ अब कहाँ चमक रही हैं, इन द क्राउन, एक क्राउन के रूप में, एक मुकुट के रूप में, ऑन द टॉलेस्ट ओक, लंबे लंबे ओक के वृक्ष के ऊपर। देखो यहां समझो, कह रहा है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। जो मून है ना वो एक मिरर की जैसे टूट रहा है। कैसे टूट रहा है? पहले मून बिल्कुल गोल दिखाई दे रहा था क्योंकि पेड़ नहीं थे। अब मान लो ये आपका मून हो गया, अब पेड़ जब यहां से निकलेंगे ऐसे ऐसे, तो भाई पेड़ों के झरोखों से ऐसे देखोगे तो मून टूटा फूटा दिखाई देगा, है ना, टुकड़े में दिखाई देगा, लगेगा कि एक मिरर टूट चुका है। लेकिन पहले जब वो पेड़ नहीं थे तो मून बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर दिखाई दे रहा था। अब वो फिर से पेड़ क्या हो गए हैं, बाहर जब निकल गए हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, एक मिरर, टूटे हुए मिरर के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेड़ फिर बाहर आ गए हैं। फिर जब हम अपने घर से देखते हैं तो टूटा हुआ चांद दिखाई देता है टुकड़ों में। और कह रहा है इस चांद के टूटे हुए जो पीसेस हैं ना, फ्लैश, पहले वो कहाँ चमकते थे, हमारे घरों में चमकते थे जिससे घर की सुंदरता बढ़ती थी। अब वो चमकते हैं एक क्राउन के रूप में, एक मुकुट के रूप में चमकते हैं। कहाँ पे? टॉलेस्ट ओक, मतलब एक ओक सबसे लंबा वृक्ष होता है। कह रहे हैं कि उस ओक का जो वृक्ष है, टॉलेस्ट माने सबसे लंबे लंबे वृक्ष, उनके ऊपर अब चांद चमक रहा है, क्योंकि अब ये पेड़ बाहर आ गए हैं, भविष्य आ गया है, इस भविष्य में पेड़ बाहर आ गए हैं, इसलिए अब हम इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर के इसका अगर सेंट्रल आइडिया देखोगे, सेंट्रल आइडिया में हमने आपको बताया था कि इनके कंटेंट को यूज नहीं करना है, अपने मन से जो भी लिखना है ना, छोटा ही लिखना है, अपने मन से लिखना है, पैसिव वॉइस का यूज करना है, हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखनी है, पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। सेंट्रल आइडिया इसका यही है कि चाहे वो चीज मूक हो, बोलती नहीं हो, भले ही चाहे वो जानवर है, चाहे वो कोई पौधा है, चाहे कोई भी जीव है, जब हम उन्हें बात दे करके रखेंगे अपनी सुंदरता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, है ना। हम कुत्ता ही पाल लेते हैं, क्यों पालते हैं? क्यों पालते हैं? कि हमारे घर में एक अजीबोगरीब सी जो चीज हम चाहते हैं वो फीलिंग आए, बट क्या वो कुत्ते की जगह है? नहीं है। तो उसी तरीके से गाय भैंस भी है। गाय भैंस को तो हम चूंकि उतना प्रॉपर वे में फीडबैक देते हैं हर चीज का, तो वो रह जाते हैं, लेकिन उनका भी वो जगह नहीं है कि हम उनको पाल के बांध के रखें। उसी तरह जो ये पेड़ हैं, ये प्रकृति के भाग हैं, इन्हें बांध के रखना संभव नहीं है मानवों के लिए। आज ये भले बधे हुए हैं, लेकिन कल को ये इतने स्ट्रांग होंगे कि बाहर निकलेंगे, क्योंकि प्रकृति के पार्ट हैं और प्रकृति को इस दुनिया को चलाना है।
तो इसका ये मतलब है कि जो जीव नहीं बोलते हैं उन्हें हमें बाध्य नहीं रखना चाहिए, उनको उनके प्रॉपर प्लेस पे जहाँ पर प्रकृति ने बना रखा है वहीं पे रहने देना चाहिए। हमारा हक नहीं है कि हम उनको करें, बांध के रखें, क्योंकि आज बांधेंगे तो कल वो बाहर निकल जाएंगे। देखो इसको लिखा किसने है, उनका नाम क्या है, एड्रिन रिच। याद रखना इनका नाम क्या है, एड्रिन रिच इनका नाम है, इन्होंने इसको लिखा हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और हम अब ग्रामर का भी पोर्शन कवर करने वाले हैं, तो स्पेशली टेंस वाला जो भाग है, टेंस आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपने टेंस पढ़ लिया ना तो नो डाउट आपने 80% इंग्लिश को समझ लो ग्रैब कर लिया। टेंस पढ़ लिया तो 80% इंग्लिश को ग्रैब किया। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरा पूरा देखना, दोबारा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।